जय श्री सीताराम। रत्न गले में पहने जाए तो क्या ये ठीक होगा? क्या हाथ में ब्रेसलेट में रत्न पहने जा सकते हैं? क्या अंगुली में, फिंगर में ही पहनना जरूरी है रत्नों को? ये कई बार मुझसे सवाल किया जाता है। हालांकि मैं रत्न तभी सलाह दे करता हूं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। कई बार तो मुझसे आगे से कहा जाता है कि सर हमें रत्न पहनने का बहुत शौक है। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी शौक वाली चीज नहीं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो भाई मुझे ये मेडिसिन खाने का शौक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, है ना। डॉक्टर को जो चीज देना है, जिस समय जो करना है वो करेगा। ऐसे ही मैं भी जो मुझे लगता है जब तभी मैं देता हूं। उपायों में आपकी संतुष्टि नहीं है मेरे सामने, मैं आपकी संतुष्टि नहीं देखता हूं उपायों में, मैं अपनी संतुष्टि देखता हूं एज अ स्पेशलिस्ट। आपके लिए भविष्य में क्या सही होगा मैं ये चीज देखता हूं, उसके बाद में आपको कोई भी उपाय देता हूं। देखिए, मुख्य चीज ये है कि जब रत्न पहनने की सलाह दी जाती है तो अपने हिसाब से रत्न पहनने की इच्छा होती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि रत्नों को जिन फिंगर्स में आपको पहनने के लिए कहा जाता है उन्हीं फिंगर्स में पहनना चाहिए। मैं आपको आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि जो लोग रत्न को गले में या फिर ब्रेसलेट में, हाथ में, हथेली में या फिर कई बार भुजाओं में पहन लेते हैं, उन उन्हें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। उनके रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलती है। कई बार कान में, जैसे किसी को कहा कि भाई आप हीरा पहन सकते हैं, तो हीरा जो है वो कान में भी पहना जा सकता है, नाक में भी पहना जा सकता है नथीनी के तौर पर। लेकिन वो जो हीरा आपसे कहा जाए कि भाई मध्यमा उंगली में पहनिए, उतना ही बड़ा हीरा, उतने ही बड़े हीरे की बात करें, मध्यमा उंगली में पहनिए, प्लेटिनम में पहनिए या सिल्वर में पहनिए और इस दिन पहनिए, है ना, ज्योतिषी दृष्टिकोण से उसको अभिमंत्रित करवा करके पहनिए। जब आपसे ये, और इतने कैरेट का पहनिए जितना बड़ा आपसे कहा जा रहा है। यदि मान के चले कि उतना ही कैरेट का आपने कान में, नाक में या गले में पहन करके रखा है, तो वो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं देगा, उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। खराब रिजल्ट देगा ऐसी बात भी नहीं। यदि आपसे कहा गया है कि भाई आप पहन सकते हैं, तो आप कान में भी पहन सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, हथेली में भी पहन सकते हैं, भुजा में भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। आपके वो पहनने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। आप ये मान के चले कि यदि अंगुली में, जिस भी उंगली में आपसे कहा गया उसमें यदि आप पहनते हैं तो रिजल्ट यदि 100% मिल रहे हैं, तो गले में पहन करके उसके रिजल्ट्स 20%, 30% आपको देखने को मिल सकता है। कान में पहन करके तो 5%, 2%, 10% ऐसे देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो कलाई है, कलाई में या फिर आपके भुजा में पहनते हैं यदि आप, तो रिजल्ट्स वही 30%, 40% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उंगली जो है उसमें ही रत्न पहने जाने चाहिए यदि ज्योतिषी दृष्टिकोण से आप पहन रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि हमारा जो हाथ होता है ना, इस हाथ में सब पर्वत होते हैं, है ना। जब भी रत्नों को आपको पहनाया जाता है तो वो पर्वत के ऊपर पहनाया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि आप कहेंगे कि भाई जो है शुक्र पर्वतीय है, तो शुक्र का रत्न हीरा। तो मुझसे जिन्होंने कंसल्टेशन लिया है वो लोग जानते हैं कि पहले मैं शुक्र का रत्न हीरा अंगूठे में पहनने की सलाह देता हूं। लेकिन कई बार कुछ लोग जो हैं वो इसको रेजिस्ट करते हैं कि भाई नहीं, अंगूठे में नहीं पहन सकते, बड़ा ऑड लगता है ना, बड़ा लोफर जैसा फील करता है और ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। तो फिर मैं मध्यमा उंगली में पहनने की सलाह देता हूं कि शनि पर्वत जो है उसके ऊपर है, और शनि कौन है? शुक्र के मित्र हैं। तो शनि पर्वत के ऊपर इन्हें लगा हुआ, भाई ये जो जगह है शनि पर्वत से टच जगह है ना, या यहाँ पर आप पहनेंगे तो शुक्र पर्वत से टच जगह है ना, तो इन पर्वतों के ऊपर यदि आप उस ग्रह का रत्न पहनते हैं या फिर उस ग्रह के मित्र ग्रह का रत्न पहनते हैं, जिसका वो पर्वत है उसके मित्र का रत्न पहनते हैं, तो ही वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देता है, अन्यथा वो अपने खराब रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार मित्रता, शत्रुता भी पर्वतों के आधार पर देखी जाती है और उसके आधार पर ही फिंगर्स में पहनाया जाता है। फिंगर किसी की नहीं होती है, शनि की उंगली है, शनि की उंगली नहीं होती, शनि का पर्वत होता है। उस पर्वत से चूंकि उंगली निकली हुई है इसलिए वो शनि की उंगली हो गई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इस प्रकार से पहनते हैं। तो मैं आज एक नई चीज निकल करके आई कि जो अंगूठा है उस पर यदि शुक्र का रत्न जैसे हीरा हुआ, ओपेल हुआ, ये पहना जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा यदि आपने पहन करके रखा हुआ है मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में पहन करके रखा है, तो कभी अंगूठे में पहनने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो खैर, कौन से उंगली में हीरा पहने ये आज का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि
उंगली में पहनिए। जो भी रत्न आप पहन रहे हैं उन्हें उंगली में पहनिए, अंगूठे में पहनिए, तो जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि आपने कहीं और पहन करके रखा है तो फिर उसे कम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कई सारे सर्जन मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, सर हम सर्जन हैं, हम तो ऑपरेशन करते रहते हैं और डेली हमारे एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन कई बार होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। भारत के बाहर के सर्जन भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंगूठी आप नहीं पहन सकते, प्रैक्टिकल है, तो फिर उन्हें वो जो रत्न है वो पहनना जरूरी भी है। तो फिर मैं क्या कहता हूं कि भाई आपको जो रत्न कहा गया वो आप गले में पहनिए, एज ए नेकलेस उसको वहां पर पहनिए, लेकिन उसका जो बल है, उसका जो कैरेट है, उसका बल बढ़ाना होता है, तो उसका जो कैरेट है उसको उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग में कैलकुलेट करके उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कुंडली में वो ग्रह की क्या डिग्री है, षडबल उसका कितना है और इनका बॉडी वेट कितना है, तो उस आधार पर उसे कैलकुलेट करके और उतने कैरेट का लेकिन बड़ा रत्न पहनाया जाता है। तो हो सकता है कि उदाहरण के तौर पर कि किसी को मैंने उंगली में कोई रत्न 5 कैरेट को पहनने के लिए कहा है, तो हो सकता है कि मैं उसे गले में मजबूरन, यदि गले में उसे पहनने के लिए कहूं या नेक में पहनने के लिए कहूं, तो करीब करीब 10 कैरेट से तो ऊपर ही होगा और 12 कैरेट, 14 कैरेट, 15 कैरेट भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है उनकी कुंडली, उनके बॉडी वेट, उनकी स्थिति, उन्हें कितनी जरूरत है, ये सब कैलकुलेशंस पर। तो बेहतर ये होगा कि अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको उंगलियों में ही रत्न पहनना है। और जो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब कि भाई हीरा, जैसे उदाहरण के तौर पर हीरा जो है वो डायरेक्ट स्टोन है वीनस का, लेकिन हर कोई हीरा नहीं पहन सकता, तो हम मोजोनाइट पहनते हैं, हम ओपल पहनते हैं, है ना, हम जर्कन पहनते हैं, हम अमेरिकन डायमंड पहनते हैं, तो सब सब्स्टिट्यूट स्टोन्स हैं। तो इनको तो आपको उंगली में ही पहनना चाहिए। यदि ये अपने गले में पहने हैं तो कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। जैसे नीलम है ना, ब्लू सफायर जिसको कहते हैं, ये शनिदेव का ओरिजिनल स्टोन है। अब इसके डुप्लीकेट स्टोन, या डुप्लीकेट नहीं कहना चाहिए, इसके जो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट है एमेथिस्ट या फिर नीली भी होता है। तो अब इसे आप यदि गले में पहन लेंगे तो ये कुछ रिजल्ट ही नहीं आपको देने वाले, ये फिर आपको जो है वो उंगली में ही पहनने पड़ेंगे, तो ही जाकर के रिजल्ट देंगे और इनके कैरेट भी बढ़ जाएंगे। जैसे किसी को मैंने ब्लू सफायर कहा कि भाई आप 4 कैरेट का, 4.25 कैरेट का पहने, तो हो सकता है उसी परिस्थिति में यदि वो कहे नहीं सर ब्लू सफायर नहीं ले सकता मैं, तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, एमेथिस्ट आप जो है वो 6, 6.5, 7 कैरेट का पहनो। आप समझ रहे हैं। हीरा किसी को कहा कि आप 50 सेंट का ले लो, आप 60 सेंट का ले लो, उसी स्थिति में ओपल उसको 6 कैरेट, 7 कैरेट, मतलब कई गुना बड़ा मैं बोलने वाला हूं। तो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स जो है वो ज्यादा बड़े भी बोले जाते हैं कंपेरेबली ओरिजिनल स्टोन के, और उनको उंगलियों में ही पहनेंगे तो ही फायदा देखने को मिलेगा, अन्यथा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस वजह से गले में या फिर कलाई में या फिर भुजा में या फिर कानों में, नाक में जो रत्न पहनते हैं आप, वो एस्ट्रोलॉजिकल उतने अच्छे रिजल्ट्स देने वाले नहीं होते। उनको बड़ा पहनेंगे तो ही उनके अच्छे या फिर बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपने वो रत्न नहीं पहना था, आपके लिए शुक्र बहुत खराब ग्रह है और आपने बिल्कुल शुक्र का जो हीरा है, हीरे की बिल्कुल बहुत अमीर है, प्रभु कृपा से आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हीरे जड़े हुए आपने नेकलेस पहन करके रखा हुआ है, कान में भी पहन करके रखा हुआ है, हाथ में भी अपने बैंगल्स पहन करके रखे हुए हैं, बहुत अमीर हैं आप, करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं, तो ये भी आपको परेशान या प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।